नीतीश कुमार जी ने जो शराबबंदी की उसका व्यापक असर ग्रामीण क्षेत्र में पड़ा है। महिलाओं के जीवन में सुधार आया है और नीतीश कुमार जी का जो चुनाव जो बार बार जीतते रहे उसमें महिलाओं का ज्यादा आशीर्वाद रहा है। नीतीश जी उन लोगों के लिए खास करके किए, ये ध्यान रखिए, वो बड़े लोगों के लिए नहीं किए थे। आगे 5 साल जो सरकार चलेगी, जो बचा हुआ 4.5 साल है, नीतीश कुमार जी के विचार पर ही सरकार चलेगी। नीतीश कुमार अब राज्यसभा जाने वाले हैं। उन्होंने नॉमिनेशन भी कर दिया है। 16 मार्च को चुनाव है। इसके बाद नीतीश कुमार दिल्ली चले जाएंगे। अब सवाल यह है कि अब बिहार की गद्दी पर कौन बैठेगा। क्या नीतीश कुमार के जाते ही शराबबंदी खत्म हो जाएगी? ये सबसे बड़ा सवाल है और इसी सवाल का जवाब संजय झा ने दे दिया है। आपको मालूम है कि संजय झा पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष, आज उन्होंने निशांत को पार्टी ज्वाइन कराई और तुरंत दिल्ली भी निकल गए हैं। इसके बाद से बिहार में खलबली तेज हो गई है कि क्या कुछ नया होने वाला है। लेकिन दिल्ली जाने से पहले संजय झा ने शराबबंदी को लेकर बड़ा बयान दे दिया है। क्या शराबबंदी खत्म होगी, इसको लेकर उन्होंने फाइनल जवाब भी दिया है, जिसके बाद एक बार फिर से सियासत तेज हो गई है। आप संजय झा का ये वीडियो देखिए। जीतन मांझी ने कहा है कि शराबबंदी की समीक्षा होनी चाहिए। देखिए, उन्होंने क्या कहा है मैं टिप्पणी नहीं करूंगा। नीतीश कुमार जी ने जो शराबबंदी की उसका व्यापक असर ग्रामीण क्षेत्र में पड़ा है। महिलाओं के जीवन में सुधार आया है और नीतीश कुमार जी का जो चुनाव जो बार बार जीतते रहे उसमें महिलाओं का ज्यादा आशीर्वाद रहा है। आप सब लोग देते हैं, महिलाएं कितनी पार्टिसिपेट करके देती हैं। और उसमें एक वजह ये भी है, जो घरेलू हिंसा होती थी, जो 405 नीतीश जी उन लोगों के लिए खास करके किए, ये ध्यान रखिए, वो बड़े लोगों के लिए नहीं किए थे। मैं स्पष्ट कर देता हूँ, आज वो 2 फेज में किए थे शराबबंदी। पहला फेज ही उनकी मंशा पहले फेज की थी कि जो 200, 400, 500 कमाता है और शाम में जाकर के पी के खत्म कर देता है और घर में पैसा लेके नहीं आता है, खास करके उन लोगों के परिवार को दिक्कत नहीं हो, इसके लिए की थी। वो तो बाद में शहर में भी डिमांड होने लगा तो उन्होंने कर दिया, लेकिन उनकी मंशा, उनकी इच्छा खास करके जो गरीब परिवार में समस्या होती थी उसके लिए करना था। ये कानून पर सर कोई खतरा तो नहीं अब आने वाले समय में जो सरकार होगी? हाँ, एक अच्छा चीज आपने पूछा। ये मैंडेट 2025 चुनाव का सब लोगों का था, सहयोग सारे लोगों का था, लेकिन नीतीश कुमार जी इस अलायंस के फेस थे। आगे 5 साल जो सरकार चलेगी, जो बचा हुआ 4.5 साल है, नीतीश कुमार जी के विचार पर ही सरकार चलेगी। नीतीश कुमार जी के सहयोग और मार्गदर्शन में ही ये सरकार चलेगी। उनका गाइडेंस इस सरकार को रहेगा। उन्होंने ये बात ट्वीट में लिख करके दिया और ट्वीट को उन्होंने 3 बार एडिट कराया। ये भी बता देता हूँ, उनके मार्गदर्शन में ही ये सरकार चलेगी और जो लोग भी होंगे उनके गाइडेंस में ही ये सरकार चलेगी। वो पटना में रहेंगे, पार्टी को भी और सरकार को भी सुझाव देते रहे। चलिए, तो आपने संजय झा का बयान सुना, किस तरीके से शराबबंदी खत्म होगी। ये सवाल सुनते ही वो भड़क जाते हैं और फिर क्या कुछ बताते हैं। शराबबंदी से कितना फायदा हुआ है, महिलाओं को कितना फायदा हुआ है, कितना सम्मान मिला है, गांव गांव तक कितना शराबबंदी के फायदे हुए हैं, तमाम फायदों को गिनाने लगे। इससे तो स्पष्ट हो गया है कि शराबबंदी खत्म होने वाली नहीं है। लेकिन दूसरा सबसे बड़ा ये सवाल है कि डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने कहा है कि शराबबंदी की वजह से 30,000 करोड़ का नुकसान हुआ है। ये सिर्फ नुकसान पूरे 10 साल का नहीं बल्कि 1 साल का है। अब कई सवाल उठ रहे हैं, क्या शराबबंदी की समीक्षा की जाएगी? अब ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल शराबबंदी को लेकर आप क्या सोचते हैं? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में रखेंगे। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।